हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को कार्तिक महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु, तुलसी माता और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का विधान है। इनमें पीपल पतवारी की पूजा भी शामिल है। इस पूजा से जुड़ी एक कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसे कार्तिक के महीने में पीपल पतवारी पूजते हुए सुना जाता है। आज हम आपको वही कथा सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, एक गुजरी थी। उनका दूध दही बेचने का काम था। उसने अपनी बहू से कहा कि जाकर दूध दही बेच आए। जब उसकी बहू दूध दही बेचने निकली तो रास्ते में उसने देखा कि औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। इस पर जब बहू ने उन औरतों से पूछा, आप क्या कर रही हो? औरतों ने कहा, हम पीपल पतवारी सींच रही हैं। ऐसा करने से घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। वो बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं भी सींचूंगी। तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से ही सींचूंगी। अब वो गुजरी बहू जब दूध दही बेचने निकलती है तो दूध दही से पीपल पतवारी को सींचती है। और जब सास दूध दही के रुपए मांगती है तो वह कह देती है, महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। ऐसा करते करते कार्तिक का पूरा महीना बीत गया। अब उसके पास अपनी सास को देने के लिए पैसे तो थे नहीं। अब वो जाकर पीपल पतवारी के चरणों में बैठ गई। इस पर पीपल पतवारी ने उससे पूछा, क्या बात है? उसने कहा, आज मेरी सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैंने तो दूध दही से आपको सींचा है। पीपल पतवारी माता बोली, रुपए और पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। ये पत्थर और पान के टुकड़े हैं, इन्हें ले जा। वो बहू वही अपने साथ लेकर गई और उसे अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वो चादर ओढ़कर सो गई। कुछ देर बाद जब उसकी सास आई तो बहू से बोली, बहू दूध दही के पैसे ला। बहू ने कहा, मैं जो लाई हूँ वो मैंने अलमारी में रख दिया है। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज लगाई, बहू इतना सारा धन कहाँ से ले आई? बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पतवारी को सींचूंगी और खूब धन कमाऊंगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना दोबारा आया तो सास भी दूध दही बेचने के लिए निकली। अब जब दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी बचती, उसमें वह पानी डालती और पीपल पतवारी को उसी पानी से सींच देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वो उससे दूध दही के पैसे मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो सास ने भी जाकर पीपल पतवारी के चरणों में गिर गई और कहने लगी, मुझसे मेरी बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पतवारी माता ने उसे कहा, मेरे पास तो पत्थर और पान के टुकड़े हैं, यही ले जा। अब सास ने उन्हें ले जाकर अलमारी में रख दिया। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े निकले। जब सास ने देखा कि अलमारी में तो कीड़े मकोड़े हो गए हैं, तब सास गुस्से में पीपल पतवारी के पास गई और बोली, बहू को तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े, तुम तो बड़ी दोगली हो। इस पर पीपल पतवारी ने कहा, तेरी बहू तो सच्ची थी, सच की भूखी थी, लेकिन तू तो धन की भूखी होकर पीपल पतवारी को सींच रही थी, इसीलिए तुझे कोई फल नहीं मिला। तो ये थी पीपल पतवारी की कथा। कार्तिक मास में पीपल पतवारी सींचने की प्रथा कई राज्यों में है। इसे सींचते समय पूरे महीने कथा सुनने का भी विधान है। हे पतवारी माँ, जैसा बहू को फल दिया वैसा सबको देना, और जैसा सास को फल दिया वह किसी को मत देना। यह थी आज की कथा। आपको आज की कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर
अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।